आज श्री सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रहे हूँ। आप लोग बने रहे, चैनल पे शुरू करती हूँ। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं सब व्रतों के में से एक उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से संतति प्राप्त हो। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन की पूजा करे और पीपल की फेरी करे, 108 परिक्रमा करे। उतनी ही 108 सामान लेकर, जैसे गणना सामान में रत्न हो, धातु, फलों को लेकर, अन्न को लेकर आप 108 परिक्रमा करें। हे राजन, यह व्रत अति शुभ फल देने वाला है और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत को आप उत्तरा से कराओ, तब इसका मृत गर्भ जिएगा, तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रत को किसने किया, मुझसे कहो। तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन सुनो, विख्यात काची नाम की पुरी में जो चांदी के पर्वत के समान बड़ी बड़ी उच्च रत्न अटारिया सुशोभित है, उस पुरी में बड़ा ही प्रकारमी रत्नसेन नाम का राजा रहता था। उस राजा के राज में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की एक पत्नी थी। पत्नी धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती, दूसरी लक्ष्मी थी। उस दिन पत्नी से देवस्वामी की ही दृष्टि बड़े गुणी 7 पुत्र, एक गुणवती नाम की कन्या हुई। उस दिन पुत्रों का विवाह उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपने पत्नियों के साथ विहार करने लगी। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर वेदस्वामी की सातों बहुएं बड़े संभ से अलग अलग भिक्षा लेकर आई और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव यह कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजी। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उत्तम भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी तो भिक्षुक ने गुणवती को आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास गई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को ही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे प्रिय, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो और मन में विचार कर उत्तर दो, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है। आपने मेरी पुत्री वधुओं को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया और मेरी गुणवती पुत्री कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया? हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो, यह वर आप बार बार आपने दिया, परंतु इससे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया। हे विप्रे, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो गुणवती, मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो इसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तसदी के समय ही वैध प्राप्त होगा। इसको सदा धर्मचारणा करना पड़ेगा। इसी से मैंने यही वर दिया कि तू सदा धर्मवती हो। यह कथा सुनकर धनवती बड़ी चिंता हुई। उसने पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की, हे विप्रेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षु ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर सोमा आए तब हे सुंदरी, उस सोमा को विधिवत पूजन करके ही उसे का वैध दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है और क्यों उसके आने मात्र से वैध दोष नष्ट हो जाएगा? हे महाभाग, यह मुझे बता दो। अब विलंब करने का समय नहीं है। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जात की धोबिन है और सिंघल द्वीप निवासिनी है। यह यदि तेरे घर आएगी तो वैध दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा लिए अनंत किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा आगमन मात्र से वैध दोष दूर हो जाएगा। जिसको पिता की
सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्र ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतकरण का भाव जान लिया है, तुम्हारा हृदय पुत्री स्नेह बस व्याकुल है, यही कारण है तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन भीतर दुर्लभ दोस्तों समुद्र आ पड़ता है। उस पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने से श्रद्धा असमर्थ हैं। गोस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों के पिता होकर भी निपता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और अपनी पुत्री के वैध नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिवस्वामी नामक के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित मत हो और ऐसे वचन न कहें। भला मेरे रहते सिंघल द्वीप जाने का कोई दूसरा समर्थ हो सकता है, सो आप क्रोध त्याग दे, मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर शिवस्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा। समुद्र के पार करने के लिए शिवस्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिवस्वामी ने उसके समीप ही एक बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे शिवस्वामी बैठकर गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों को चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। उस दिन साव को ने गिद्ध के चारा नहीं खाया। तब चिंता कुलित मन वाले बच्चों ने गिद्ध से कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताजा मांस लाया हूँ, फिर तुम क्यों नहीं खाते हो? तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम कैसे भोजन कर ले? बच्चों के वचन सुनकर करुणा से गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास जाकर कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो तुम्हारा काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिवस्वामी ने कहा, है मैं समुद्र पास सिंघल द्वीप जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैध नष्ट हो करने वाली सोमा चली आए। तब वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः काल ही तुमको उस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा। सोमा नाम वाली रजकी का घर भी सिंघल द्वीप में दिखा दूंगा। तब उस रात्रि के बीतने से सूर्य के उदय होने पर वह वेगवान गिद्धराज ने शिवस्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। 2 दिनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर समीप ही टिक गई। तब वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन में झाड़ बुहार लिपने लगी। इस प्रकार प्रतिदिन बुहार देते और लिपते 1 वर्ष बीत गए। एक दिन सोमा ने अपनी पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि हे, यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है, कौन लीप जाता है, यह मुझको बताओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लीपा है। सुनकर धूमा बड़ी विषम हुई। इस बात को बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते हुए उसी दिन अपने भाई के साथ आंगन को गोबर से लिपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय कैसा कहकर तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते हो और लिपते हो। हाय, मैं इस पाप को से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जात की रजकी और धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, नित्य विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिवस्वामी ने कहा है, यह मेरी गुणवती नाम की सुबध्या बहन है। इसके भावर पढ़ने ही वैध होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से यह वैध नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपकी भागनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को ले आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से ही यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहीं चलूंगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने पतोहू से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रहा हूँ। आज से यदि कोई प्राणी मेरे राज में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी ने कहने से अग्नि में मत जलाना। और उसकी पुत्र वधू अपनी सास बहू की बात को स्वीकार कर
किया और सोमा वहां से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में उन समुद्र को पार पहुंचा दिया। ते अंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में ही समुद्र को पार कर गई। तब तीनों निमेष कांचीपुरी में आ पहुंचे। तब धनवती ने सोमा को आई देखकर प्रसन्न मन से पूछा। इसी बीच शिवस्वामी भी अंतर से अपनी भागनी के वर पाने की इच्छा से यानी नामक नगरी में चली गई। वहां देवशर्मा नाम का पुत्र रुद्र शर्मा जो बड़ा ही गुणी था, उसने अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रचकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र सुंदर लग्न में देवस्वामी रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान करके दी। तदनंतर जब विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भांवर लगते ही गुणवती का वर रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ अकुलता नहीं हुई और उन लोगों ने रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रत राज के पुण्य का संकल्प करके उसे दिया, जो अपमृत का विनाशक है। उस व्रत के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर व्रत का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मरे, बाद में उसके स्वामी भी मर गए और उसके पश्चात उसका दामाद भी स्वयं सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप एक बुद्धा स्त्री को देखा, जो बुद्धा रुई के बोझ से दबी जा रही थी। वो बड़ी दुखनी होकर बुरी तरह रो रही थी। उस बुद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी मेरे सिर पर रुई के भार उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे बुद्धे, आज एक तो अमावस्या की तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूंगी। मेरा आज के दिन का नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हुई वन स्त्री भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर वह मूलवती ने कहा कि मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक देर मत करो, मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा, क्यों, तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या है का दिन है? सो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष के तले पहुंचकर वह नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने शंकरा से विष्णु भगवान का पूजन किया। फिर तदनंतर उस बड़ भाग्नि ने 108 बार प्रदक्षिणा की परिक्रमा की। पितामह भीष्म ने कहा, उसने शंकरा हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की और तभी उसके जमाता पति और पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर के शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपरमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भर्ता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा, उन जाने हुए लोगों के पास आई तो उसने अपने कृत माना। तब उस पुत्र बधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछने लगी, हे देवी, आपके पति जमाता बांधव मर गए थे, तब कैसे जीवित हो गए, किस तरह जी गए, यह बताओ। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रत का पुण्य अर्पण किया, उस पुण्यदान से उनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से वह सब मर गए थे। और फिर मैंने रुई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया और पुत्र बधुओं जो पीपल के विष्णु भगवान पूजन करके शंकरा को हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इस पुण्य के प्रभाव से पति जमाता पुत्र फिर जी गए। तो अब तो तुम सब भी इस व्रत राज का विधान करो, अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को भी वैध नहीं हो प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यह कहकर सोमा ने सब पुत्र बधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्रादि के साथ सबों से विष्णु लोक को जा पहुंची। हे पार्थ, मैंने उन विस्तार के साथ आपसे कहा है। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहो। वह व्रत स्त्री पुरुष किससे करना चाहिए?
तब भीष्म पितामह बोले, हे पार्थिव, सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन पुंडकाल देवों से भी दुर्लभ होता है। हे कुंदन, उस दिन प्रातःकाल उठकर व्रती को जलाशय जाकर मौन भाव से स्नान कर फिर कौशव अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती को पीपल वृक्ष के समीप जाकर जड़ से मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करे और पूजन में यह मंत्र बोलते रहे और मंत्र पढ़े। और इस तरह पीत वस्त्र, सफेद तिल के अक्षत, विविध प्रकार के फल पुष्प, अनेक प्रकार के भोज लोह भोग लगाकर गोविंद को पूजन करे। तदनंतर पीपल वृक्ष के पूजन करे और हाथ जोड़कर बोले, हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे, हे देव, तुम जड़ से ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान और मस्तक में शिव जी के स्वरूप हो। हे देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा मंत्र है। इस तरह पूजा विधि भी संपन्न करके परिक्रमा करे। फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि, कोई भी चीज हो जो 108 संख्या में हो, उनसे लेकर अन्न, फल, पुष्पादि के साथ फेरी लगाए। अन्न ले, एक फल ले और फेरी लगाए। पुष्प आदि द्वारा फेरी दे अथवा उन्हें खाद्य सामग्री या अन्न से या घी से भरकर फेरी दे, यानी हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करता हुआ फेरी दे। तब तक 108 संख्या पूर्ण हो जाए, तब तक भ्रमण फेरी करती रहे। और कुछ भी समर्पण हुई चीजें जो भी समर्पण की हो, उन सबको गुरु के निमित्त निवेदन कर दे। फिर सुनियों को सोमा को प्रसन्न के लिए पूजन करे और ब्राह्मणों को अन्नदान देकर मौन भाव से स्वयं आप भी भोजन करे। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुना, सो आप द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से इस व्रत को कराइए। और इस व्रत को करने से उत्तरा के गर्भ में बालक जी उठेगा। और तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री 16 धनवाली तथा मोती, मोहर, रूपा आज से रहित हो, उससे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त हो, यह आप मुझसे कहिए। तब भीष्म जी बोले, हे राजन, फल, पुष्प, फक्ष तथा वस्त्र आदि को से ताम्रपात्र अथवा एक सुपारी से परिक्रमा की जा सकती है, तब वह व्रती को बराबर फल मिलता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होती। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम से तुमने सुन लिया, सो स्त्री, पति, पुत्र, धन चाहती हो, अवश्य यह व्रत करे। इससे किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। इसका उद्यापन पहले 6वें या 12वें वर्ष में करने से व्रत का फल प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणा सहित वह प्रधान पीठ दान करके आचार्य को दे, फिर उनके मुख से अच्छंद कहवाकर स्वयं मौन भाव से भोजन करे। तो का सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।